27 जुलाई 2014 को संडे का दिन था। हस्बैंड वाइफ घूमने जा रहे थे। हस्बैंड और वाइफ संडे का दिन एंजॉय करने जा रहे थे, डेट पे जा रहे थे। दिन का समय था, कानपुर की बात है। सुनसान इलाके से गुजरते हैं। कई गुंडे उनको आकर घेर लेते हैं। इसके बाद उनकी कार पर हमला कर देते हैं। जो हस्बैंड होता है उसको मारा पीटा जाता है और बाहर निकाल कर उसको गाड़ी से फेंक देते हैं। बाकी वो चारों लोग जो बीवी गाड़ी में होती है उसको लेकर चले जाते हैं। पति रोड पर चिल्लाता रहता है, मदद की गुहार लगाता रहता है। काफ़ी समय बाद जब कोई आता है तो उसकी हालत इतनी ख़राब होती है तो उसको जैसे तैसे घर पहुंचाया जाता है। बीवी को किडनैप कर लिया जाता है। पूरा मामला काफ़ी हाई फाई फैमिली का होता है। पुलिस के लिए तफ्तीश करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पुलिस महज एक टी शर्ट से उस किडनैपिंग की पूरी थ्योरी को सुलझा लेती है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कानपुर का एक लड़का जो काफी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता था, बिस्किट व्यापारी थे, काफी नाम था उनका कानपुर में। लड़के का नाम था पीयूष दसानी। काफी बड़ी फैमिली थी। लड़की वो जबलपुर की रहने वाली थी। वो भी कोई ऐसे मिडिल क्लास या लोअर फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, वो भी काफ़ी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती थी। दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से होती है। शादी के 2 साल बीत जाते हैं। दोनों बड़े ही हंसी खुशी से रहते हैं, साथ में आते जाते हैं। एक हैप्पी फैमिली जैसे आपको दिखाई देती है, बिल्कुल वही माहौल होता है। लेकिन कानपुर के वो बड़े लोग हाई फाई केस तो बाहर घूमने जाते रहते हैं। ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल फैमिली की तरह चलती हैं। फिर 27 जुलाई का दिन आता है। वो भी बाकी नॉर्मल डेज की तरह होता है। संडे का दिन होता है। हर कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। आप भी कहीं ना कहीं संडे का एक दिन ऐसा होता है जो अपनी फैमिली के साथ इंसान अगर बाहर नहीं जाता तो घर में ही कुछ बातें शेयर कर लेता है, अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है या एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं हम संडे को। तो वैसे ही उनके यहाँ भी होता है। पीयूष और जो लड़की होती है जिससे शादी की हुई होती है, ज्योति से, तो पीयूष और ज्योति दोनों जाते हैं संडे के दिन एक रेस्टोरेंट में। दोपहर का वक्त होता है, खाना खाने के लिए जाते हैं। अमूमन दोपहर का वक्त काफ़ी सुटेबल होता है, ना हमको कोई जल्दी होती है ना कुछ, और दोपहर के टाइम ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं मिलती रेस्टोरेंट, क्योंकि संडे का दिन है। तो दोनों दोपहर में जाते हैं और कानपुर के एक हाईवे, मान लीजिए एक सुनसान इलाका बीच में पड़ता है उनके घर से लेकर और रेस्टोरेंट तक। एक जो इलाका जो उनको कनेक्ट करता है वो थोड़ा सा सुनसान रास्ता पड़ता है, 1-2 किलोमीटर का। तो पीयूष अपनी कार से लेके अपनी वाइफ को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। कुछ गुंडे 4-5 बाइक सवार होते हैं, एकदम से आके उस गाड़ी को घेर लेते हैं। पीयूष भी सकपका जाता है कि भाई 2 कपल गाड़ी में अकेले, आसपास जंगल, कोई मदद करने वाला भी नहीं। वो लोग गाड़ी रुकवाते हैं, पीयूष को बाहर खींच लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं और उसकी वाइफ ज्योति को वहां से लेकर चले जाते हैं। पीयूष इस हालत में नहीं होता है कि वो अपनी बीवी को उस वक्त बचा सके, क्योंकि उसकी हालत इतनी गंभीर होती है। वो रोड पर पड़ा होता है, रो रहा होता है, मदद की गुहार लगा रहा होता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है, तो कोई इतनी आसानी से आ भी नहीं सकता मदद करने के लिए। कुछ देर बाद बाइक वाले गुजरते हैं। जैसे रोड चलती है लेकिन कम चलती है, तो कुछ 15-20 मिनट बाद एक लोग आते जाते हैं, तो उसी तरीके से एक बाइक वाला निकलता है। पीयूष उससे मदद की गुहार लगाता है। वो बाइक वाला पीयूष को लेकर उसके घर छोड़ता है। जब वो अपने घर आता है तो बीवी को किडनैपर्स ले गए और 2 साल हुए होते हैं शादी के, और हाई फाई फैमिली का मामला होता है, क्योंकि अगर बात समाज में आ गई तो भी बदनामी। ये सारी चीज़ें भी पीयूष और उसकी फैमिली के दिमाग में चलती हैं। पीयूष घर आके बताता है, वो रोता रहता है कि उसकी बीवी उसको किडनैप कर लिया गया है। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस वाले जांच शुरू करते हैं। तो वो पीयूष को पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं, उसको काम डाउन करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बीवी किडनैप हो गई है और तुम बहुत प्यार करते थे, तो हम उसको ढूंढेंगे, और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पुलिस के लिए भी ये केस सुलझाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी को भी एकदम से आरोपी नहीं बना सकते। बड़े परिवार का मामला है,
सब कुछ सोच समझ के करना है। पुलिस वाला जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। पहले पुलिस वाले क्योंकि बयान लेने के लिए घर जाते हैं जिस वक्त ये केस हुआ होता है, और उसके कुछ 1-2 घंटे बाद पीयूष को जो है वो पुलिस स्टेशन ही बुलाते हैं। एक पुलिस वाले का दिमाग जो है वो थोड़ा सा घूमता है, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत चुका होता है। किडनैपिंग अगर है ये तो फिरौती के लिए कोई फ़ोन भी नहीं आता है, क्योंकि किसी की कोई अगर पर्सनल जो है दुश्मनी होती ज्योति से, जो कि होना बहुत ही यहाँ पे असंभव सा लगता है, क्योंकि ज्योति को कानपुर में आए सिर्फ 2 साल हुए होते हैं। वो कहीं आती जाती है तो फैमिली के साथ आती जाती है, अपने हस्बैंड के साथ आती जाती है। तो ये मानना तो पुलिस के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है कि ज्योति की किसी से पर्सनल दुश्मनी कानपुर में होगी। पहली बात तो वो जबलपुर से आई होती है। दूसरी चीज़ जो है, अगर ये मामला किडनैपिंग का है तो भाई 3 से 4 घंटे बीत गए और किडनैपर्स कोई फ़ोन भी नहीं कर रहे, कोई क्लू भी नहीं दे रहे हैं, तो पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो पीयूष के सारे बयान दर्ज करती है। एक पुलिस ऑफिसर जो काफ़ी समय से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है काम कर रहे हैं, काफ़ी सीनियर होते हैं, काफ़ी उन्होंने इस तरीके के केस जो है वो हैंडल कर रखे होते हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो वो पीयूष को जब देखते हैं, तो जब पीयूष अपने घर में होता है तो वो देखते हैं कि वो टी शर्ट जो है वो दूसरी पहने होता है, लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद जब वो बयान दर्ज कराने आता है तो उसकी टी शर्ट बदल जाती है। बहुत ही मामूली सी बात है ये, आम आदमी तो इस पर ध्यान भी नहीं देगा, और जब मामला इतना क्रिटिकल हो तो कपड़ों पर कौन ही ध्यान देता है। यही सेम चीज़ उस पुलिस वाले के दिमाग में भी चल रही थी कि किसी की बीवी किडनैप हो गई जिससे वो बता रहा है इतना प्यार करता है, फैमिली जिस बहू को अपनी बेटी मानती है। तो आखिर कोई भी इंसान होगा, आपके भी अगर जो है घर में कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो, आपको कहीं पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल जाना हो, तो आप पहले कपड़े चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। आपका अगर कोई फैमिली वाला आपसे दूर हो गया या कुछ परेशानी घर में आ गई है तो आप पहले उसको सुलझाएंगे, ना कि अपना आउटफिट चेंज करेंगे घर में बैठ के। तो वही सेम चीज़ जो अभी मेरे और आपके मन में भी चल रही है, वही सेम चीज़ जो है उस पुलिस वाले के दिमाग में भी चलती है कि आखिर ऐसा क्यों किया पीयूष ने। ये काफ़ी एबनॉर्मल चीज़ है कि तुम्हारी बीवी किडनैप हो गई, तुमको जो है तुम्हारी इतनी चोटें आई हैं, और लेकिन उसके बाद भी तुम रो रहे हो और तुम घर में कुछ और कपड़े पहने होते हो, और जब पुलिस स्टेशन आते हो तो टी शर्ट चेंज कर लेते हो। खैर, पुलिस इसी बेसिस पे जो है मामला आगे बढ़ाती है। पीयूष से डायरेक्ट कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। पीयूष एक बड़े घर का लड़का है, आप सीधे सीधे हाथ भी नहीं डाल सकते, सीधे सीधे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। तो सिलसिलेवार तरीके से जो है पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है। पुलिस सबसे पहले तो उस दिन का सिनेरियो देखती है, संडे को, कि आखिर हस्बैंड वाइफ कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, सारी चीज़ें। तो पुलिस जब तफ्तीश करना शुरू करती है तो वो देखती है कि जब ये लोग घर से निकले होते हैं, ये वारदात उस वक्त की नहीं होती है, ये वारदात होती है जब ये लोग रेस्टोरेंट से वापस आ रहे होते हैं उस वक्त की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है पीयूष के जो बयान है उसमें ही पुलिस को डिफरेंस दिखता है कि वो बताता है जाते वक्त ऐसा जो है हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा बहुत उस पर शक होता है। तो पुलिस जो है इस मामले को सुलझाने में लगती है। वो फिर उस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें ये देखा जाता है कि पीयूष और उसकी जो वाइफ है ज्योति दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लंच के लिए गए होते हैं। वो लोग उस रेस्टोरेंट में 3 से 4 घंटे बैठते हैं। पुलिस को यहाँ पर 3 से 4 घंटे बैठना एबनॉर्मल नहीं लगता, उनको एबनॉर्मल ये लगता है कि 3 से 4 घंटे हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, संडे का दिन है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये चीज़ पुलिस को बड़ी खटकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी के साथ बैठे हुए हैं और बात ही नहीं कर रहे हैं। पुलिस एक चीज़ और नोटिस करती है कि पीयूष जो है उस 3-4 घंटे की उस डेट में या उस लंच ब्रेक में जो वो लोग जाते हैं तो उसमें वो किसी और से कॉल पर बात करता है। लगातार सामने से किसी के फ़ोन आ रहे होते हैं तो वो उनको अटेंड करता है, उन पर बात करता है, लेकिन अपनी वाइफ से ज़्यादा कुछ बात नहीं करता। तो ये एक चीज़ पुलिस को थोड़ी सी खटकती है।
पुलिस जो है काफ़ी पूछताछ करती है पीयूष से, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि वो सीधे सीधे किसी नतीजे पर पहुंच सके। इसके बाद पुलिस जो है वो कॉल रिकॉर्ड्स खंगालती है कि देखे पीयूष की किससे बात होती है। तो नॉर्मली उसकी ज़्यादा बात या तो घर वालों से हुई होती है या फिर जो उसके बिजनेस से जो रिलेटेड लोग हैं उनसे हुई होती है, ज़्यादा वो किसी से बात नहीं करता। पुलिस दोबारा रीचेक करती है कॉल लॉग्स को, तो एक नंबर पुलिस को मिलता है जो ना तो उसकी फैमिली का होता है ना तो किसी बिजनेस से रिलेटेड पर्सन का होता है, वो किसी लड़की का नंबर होता है। लड़की का नाम मनीषा होता है, वो भी काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है। तो जब पुलिस चुपचाप फिर मनीषा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है तो उसमें भी सेम चीज़ मिलती है। कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं, जिसमें सेम चीज़ मिलती है कि दोनों का काफ़ी समय से आपस में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। पुलिस ये तफ्तीश कर ही रही होती है। अच्छा, कानपुर में जो है हर जगह नाकाबंदी भी कर दी जाती है क्योंकि किडनैपिंग का केस है और हाई प्रोफाइल केस है, तो गाड़ी शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो नाकाबंदी हो जाती है, पुलिस शहर में भी जो है ढूंढ ही रही होती है। उसके बाद पीयूष की गाड़ी जो है वो एक पेड़ के किनारे खड़ी मिलती है। पुलिस जो है तुरंत गाड़ी देखती है, उसको चेक किया जाता है तो गाड़ी पूरी खून से लथपथ होती है। और पुलिस क्या देखती है कि ज्योति का मर्डर हो चुका है। अब पुलिस का दिमाग और भी ज्यादा घूम जाता है कि अगर ये किडनैपिंग का केस है तो फिर फिरौती मांगनी चाहिए थी और ज्योति को छोड़ देते, लेकिन ज्योति का मर्डर हो जाता है। अब पुलिस की जो शक की जो सुई है वो और ज्यादा जो है वो गहरा जाती है पीयूष की तरफ। पुलिस और ज्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो पहले मनीषा को बुलाती है पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। पीयूष से बाद में पूछताछ की जाती है, पहले मनीषा को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप पीयूष को कैसे जानती है। तो मनीषा पहले तो बातें घुमाती फिराती है। उसके थोड़ी देर बाद पीयूष को बुलाया जाता है कि आप मनीषा को कैसे जानते हैं, तो वो भी पुलिस को घुमाता फिराता है कि दोस्त है, कॉमन फ्रेंड है, ये सारी बातें वो बताता है। लेकिन पुलिस जब एक्शन में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को कंफर्म हो चुका होता है कि इसमें हाथ पीयूष का ही है, क्योंकि अगर ज्योति की किडनैपिंग हुई होती तो फिरौती की रकम मांगी जाती। ज्योति की दुश्मनी किसी से थी नहीं। दोनों को साथ में बैठाकर पुलिस स्टेशन में पुलिस पूछती है कि क्या माजरा है। काफी फटकार के बाद दोनों जो है कबूलना शुरू करते हैं। पीयूष बताता है कि उसकी शादी उसके परिवार वाले जबरदस्ती करा देते हैं। पीयूष शादी करना चाहता था मनीषा से, लेकिन परिवार वाले मानते नहीं है। वो कहते हैं कि वो ज्योति से अगर शादी नहीं करेंगे तो परिवार से उसको बेदखल कर दिया जाएगा, उसको प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा और उसको फिर जो करना है वो करे जाके। तो इस दबाव में पीयूष शादी तो कर लेता है ज्योति से, लेकिन उसका पूरी तरह से हो नहीं पाता है। अच्छा, यहाँ पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसको ज्योति की डायरी भी मिलती है। ज्योति डेली जो भी उसके साथ घटित होता है उसके ससुराल में, उसके बारे में वो सब कुछ लिखती है। तो उस डायरी में लिखा होता है, ज्योति बताती है अपने डेली जो भी उसके साथ होता है उसमें वो बताती है कि उसके जो हस्बैंड है वो उसको पूरी तरह से अपनाता नहीं है, ना तो उससे बात करता है सही से, रात रात भर गायब रहता है, उससे कुछ पूछो तो उसका जवाब नहीं देता है। अच्छा, ज्योति इस चीज़ की शिकायत उनके इन लॉज से भी करती है, लेकिन इन लॉज जो है उस बात को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये कहकर कि अब तुम्हारा पति है, तुम ही जानो, तुमसे शादी कराई है, तो उसको कैसे संभालना, कैसे ट्रीट करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये डायरी में सारी चीजें ज्योति ने लिखी होती हैं। इस बेसिस पर भी जो है दोनों पीयूष से और मनीषा से जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है पुलिस कि भाई ये सारा क्या मामला है। तो पीयूष सिलसिलेवार तरीके से सारी चीजें बताना शुरू करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले वो बताता है कि उसके जो है मन के खिलाफ परिवार वाले शादी करा देते हैं, तो और वो मनीषा से जो है शादी करना चाहता है। 2 साल बीत जाते हैं शादी के, लेकिन उसका मन नहीं लगता है उस शादी में। तो वो मनीषा से बात करता है, वो डिवोर्स की बात करता है। तो मनीषा यही कह देती है कि अगर तुम्हारे में परिवार वालों को अगर तुमने डिवोर्स की बात की तो हो सकता है तब भी वो तुमको जो है प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। तब वो लोग प्लान बनाते हैं कि ज्योति को
रास्ते से ही हटा दिया जाए, ताकि जब ज्योति ही नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं होगी। तो इस तरीके से वो अपने परिवार वालों के सामने भी बात रख सकता है कि उसको दूसरी शादी करनी है, तो फिर परिवार वाले भी मना नहीं करेंगे और सब कुछ उन दोनों के मन के मुताबिक होता रहेगा। लेकिन एक सीनियर पुलिस अफसर ने यहाँ पर अपना दिमाग चलाया और सिर्फ एक टी शर्ट की मदद से उसने पूरे केस को सॉल्व कर दिया। क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, किसी पर आप डायरेक्ट इल्जाम भी नहीं लगा सकते थे, बगैर सबूत के आप किसी से पूछताछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन एक पुलिस वाले ने अपना दिमाग चलाया और पीयूष और मनीषा को सलाखों के पीछे भेज दिया और ज्योति को इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जस्टिस दिलाया। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जबरन शादी जो कराई जाती है, इसमें सिर्फ एक दो की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगियां जो है बर्बाद हो जाती हैं। आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऐसी कोई भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो अपनी राय हमको कमेंट में दे सकते हैं। हम ऐसे और भी स्टोरीज आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे।